डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ एक नई शुरुआत बोर्ड के साथ। देखो आज का हमारा टॉपिक है 11th-12th का है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल को हम डिस्कस करेंगे। ये डी अपॉन डी एक्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स का मीनिंग है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे। एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। थोड़ी यहाँ लाइट है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। अब देखो कुछ हम डिस्कस करेंगे चेन रूल्स सीखने के लिए। सबसे पहले देखो इसको ले रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, एक्स का कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है ना, यहाँ पे एक्स, तो ये एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेगा ये देखना आप। देखो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो वन लेंगे। देखो ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताने के लिए लिखा है कि बार बार आपको बताना ना पड़े अलग से। तो यहाँ पे एन के प्लेस में वन है तो वन एक्स टू द पावर वन माइनस वन। तो आपको पता ही है वन तो जरूरत नहीं है लिखने की, वन माइनस वन जीरो। इसका आंसर आपका वन आ गया। तो ये आपका आंसर वन। फिर इसी तरह से हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर को। इसको क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ा जल्द देखना आप, क्योंकि ये आगे यूज होंगे। थोड़ा इजी लग रहा होगा लेकिन अभी देखना कैसे कैसे चेंज होगा। यहाँ पे एन के प्लेस में टू है, टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन। तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, तो ये तो आपका वन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है आपको, हम इसका भी डिफरेंट, देखो ये तो हमने होल पूरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर हम इसका भी करेंगे एक्स का। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स। यही चेन रूल है, ध्यान से देखना। अभी और भी मैं कई पार्ट बताऊंगा, फिलहाल इसको देख लो। ये आपके पास टू, यहाँ पे एक्स की पावर वन रह गई, और एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको इसीलिए बताया था। देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख लिया, तो ये आपके पास हो गया टू एक्स। तो ये आपके पास टू एक्स, उसको ध्यान से देखना आप एक बार। देखो अब इसी का मैं दूसरे पार्ट्स कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखना और वो पता लगेगा आपको किस तरह से है। अब इसमें साइन एक्स का देखते हैं। इसका रूल अभी थोड़ा सा देखते रहना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन में कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है इसका कोसेक, लेकिन वो बना कैसे, चेन रूल के अकॉर्डिंग। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे आप। साइन का क्या हो गया, कोस, और ये एज इट इज ध्यान रखना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये एज इट इज लेना है। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे आप, किसका, एक्स का। तो आपके पास कोस एक्स तो आपका आ ही गया, इसका डिफरेंशिएशन वन होगा, इसलिए इस तरह से फॉर्मूला बना कोस एक्स। ये आपके पास कोस एक्स का आ गया, इसको आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो आपका टू एक्स आया था, यहाँ पे आपका क्या आया, कोस एक्स। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा एडवांस लेना शुरू कर दिया, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो। अब थोड़ा आगे चल रहे हैं। देखो फिर देखो आप इसको, यहाँ पे अब की बारी स्क्वायर है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं। साइन का मैंने कहा था सेम टू सेम, साइन का क्या बनता है, डिफरेंशिएशन कोस, और इस ये सेम टू सेम उसी तरह से एक्स स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का। तो ये तो आपके पास कोस एक्स स्क्वायर, और आपके मैंने देखो आपको इसीलिए बताया था, अब ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका टू एक्स, तो यहाँ पर टू एक्स लिख दिया। इसके इंटू यहाँ मत कर देना, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको आगे लिख देना आप। तो टू एक्स और ये कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हुआ। तो इसका जो आंसर आया आपके पास टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो अभी के लिए। अब सुनो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स, इसको क्या करते हैं, रूट एक्स। रूट एक्स को किस तरह से लिखोगे आप, वही देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक्स टू द पावर, इसको हाफ लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स तो आपको लिखना ही है एज इट इज। पहले इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे आप इसको। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैंने आपको कहा ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि एक्स टू द पावर एन के प्लेस में वन अपॉन टू है, तो वन अपॉन टू एक्स टू द पावर वन अपॉन टू माइनस वन। मैंने आपको कहा पहले तो हमने होल का किया, पूरे का किया डिफरेंशिएशन, अब हम ओनली एक्स का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा, वन अपॉन टू। यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर, यहाँ पे एलसीएम लेके जब माइनस करोगे माइनस वन बाई टू। अरे एक्स फिर आ गया, मैंने आपको इसलिए एक्स का बताया था, ये बार बार आएगा, ध्यान रखना।
एक्स का 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं आप 1/2 एक्स टू द पावर, इसको नीचे ला सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, 1/x की पावर हाफ, तो 1 को कोई ज़रूरत नहीं है। तो नोमिनेटर की मल्टीप्लाई 1 और नीचे आपके पास 2, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो √x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आने वाला है ये टॉपिक, इसको आप नोट कर लो फटाफट। अब मैं इनका मिक्स ले रहा हूँ, वो देखना आपको किस तरह से वो चेन रूल को थोड़ा सा और आपको एडवांस ले जाएगा। आप देखना जरा, देखो यहाँ पे अब मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा में, थोड़ा यहाँ देख लो आप, जो ये मिक्स में आएगा। देखो ये आपके पास sin x² का रूट, ये देखना जरा इसमें कैसे करोगे आप। देखो मैंने आपको जो बताया, इसका जो आंसर आया था अभी 2√x आया आपका ये, तो इसका डायरेक्ट आप बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बनेगा वो देखो आप यहाँ पे, देखो इसका ये कैसे प्रूव होता है ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप डिफरेंशिएशन, देखो 1/2, यहाँ पे √x, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है आपके पास है sin x², ये है आपके पास, यहाँ तक तो हो गया। देखो यहाँ पे आपका x का भी डिफरेंशिएशन हुआ था, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ था यहाँ, समझ गए, लेकिन यहाँ 1 थोड़ा ही है, तो यहाँ d/dx किसका भी होगा आपके पास, अंदर वाली जो टर्म है इसका, जो ये किया ना आपने ये डिफरेंशिएशन, ये मैंने इसके बिहाफ पे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका ये होगा, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ तो x है, तो इसके रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर x आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया sin x²। अब यहाँ पे देखो x का भी करते हैं, मैंने कहा 1 होगा, तो लेकिन यहाँ 1 थोड़ा ही है, यहाँ पे तो किसका करेंगे हम sin x² का करेंगे, और sin x² का मैंने आपको पहले बता दिया, इसीलिए मैंने ऑर्डर ले लिया है आपको, ये 1/2 और ये आपके पास sin x²। अब sin x² का डिफरेंशिएशन आप यहाँ से देख सकते हो, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने बता दिया आपको। तो 2x cos x², ये आपके पास आ गया, और इसकी तो इंटू करोगे तो ये तो यही रहेगा 2x cos x² अपॉन 2√, और आपके पास sin x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसका √x का क्या होता है 1/2√x, फिर हम अंदर वाले रूट का भी करते हैं, 1 हो गया, यहाँ भी इसका क्या हो गया, ये रूट के अंदर है तो पहले पूरे का करते हैं, पूरे का क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो 1/2√x, x की जगह ये है तो हमने ये टर्म डाल दी। फिर अंदर वाली टर्म का भी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बता दिया x का 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 थोड़ा ही होगा, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको यहाँ दे रखा है, आप उसको पीछे बैक जाके देख सकते हो कि कैसे कर रखा है। ये वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, तो इसका रेस्पॉन्स ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।